हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा बैरल बॉडी। हम इसमें टॉप प्लेन से स्टार्ट करेंगे स्केच करना। ज्यादा सेंस बनाएगा इसमें टॉप प्लेन से, क्योंकि फिगर की ओरिएंटेशन हमें वही गिवन है। वैसे हम किसी भी प्लेन से स्टार्ट कर सकते हैं स्केच। सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल टूल की मदद से एक स्क्वायर बनाएंगे 290 बाय 290 का। इसको ओके कर देंगे स्केच को। फिर इसको एक्सट्रूड करेंगे इस पूरे स्केच को अप टू 25 एंड ओके। देन कोई भी एक सरफेस हम सिलेक्ट कर लेंगे, उस पे स्केच करेंगे सेकंड सेक्शन पर। पहले हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन अपने रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से कुछ। एंड देन ये कॉर्नर से 10 मिलीमीटर्स की विड्थ पे है। इस तरह से। देन हम एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, उसकी मदद से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे कॉर्नर रेक्टेंगल टूल से। देन स्केच को ओके। देन एक्सट्रूड एंड सिलेक्ट द सरफेस। इसको 150 तक एक्सट्रूड करेंगे। ओके। देन सिमिलरली हम इस स्केच सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच करेंगे। एंड फिर से अपने रेफरेंस के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों साइड पे ड्रॉ कर लेंगे। इसके डायमेंशंस यहाँ से 12.5 होगा। देन कॉर्नर रेक्टेंगल टूल की मदद से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए। देन ओके एंड देन वील गो टू एक्सट्रूड। इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे जो अभी बनाई, और इसको 130 तक एक्सट्रूड कर देंगे। ओके। देन इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे सिमिलरली पहले की तरह, फिर स्केच। फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाएंगे दोनों साइड पे। और फिर हम इसकी विड्थ 15 दे देंगे अभी। फिर हम इसकी विड्थ अभी 15 दे देंगे। और कॉर्नर रेक्टेंगल टूल से फिर सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। देन स्केच को ओके, एक्सट्रूड। इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे जो भी बनाई है हमने, एंड 270 तक एक्सट्रूड कर देंगे।
देन हमारी फाइनल सरफेस आती है इस पे, इस प्लेन को, स्केच प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, ये सरफेस जो हमने अभी बनाई है, फिर स्केच, फिर कॉर्नर रेक्टेंगल। सबसे पहले हम अपनी रेफरेंस के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। मेक श्योर इट्स वर्टिकल, और फिर ये एक्सट्रीम एंड से अब हम इसका डायमेंशन देंगे, ये 10 होगा। सिमिलरली दिस, एंड कॉर्नर रेक्टेंगल टूल से फिर कनेक्ट कर देंगे इन सारे पॉइंट्स को। देन ओके, एक्सट्रूड पे जाएंगे, देन ये सरफेस सिलेक्ट करेंगे, ये हमें एक्सप्लिसिटली थोड़ा सा सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन अप टू 25 हम एक्सट्रूड कर देंगे इसको, देन ओके। फिर हमें अब फिगर में दिया है कि अब क्या सेंटर से एकदम 215 की डिस्टेंस पे एक दूसरी स्केच बनेगी। तो हम एक प्लेन ले लेंगे अब, ये जो प्लेन है राइट प्लेन, इसी का एक ऑफसेट प्लेन ले लेंगे हम, प्लेन पे जाके अप टू 215। ओके, देन इस प्लेन को सिलेक्ट करते हुए इस पे स्केच करेंगे हम। सबसे पहले हमें इस एज से 45 की डिस्टेंस पे एक सेंटर बनाना है, जिसकी रेफरेंस पे हम फिर सर्कल बनाएंगे बाद में। तो एक सेंटर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, बाद इसका डायमेंशन दे देंगे 45। इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देंगे, और फिर कोइंसिडेंट टूल पे जाएंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को कोइंसिडेंट बना देंगे। तो ये हमारा सेंटर, ये पॉइंट हमारा सेंटर हो गया सर्कल का। अब हम इस पे सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर 90 होगा, एंड एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर 220 होगा। इसका डायमेंशन दे देंगे 220। फिर स्केच को ओके कर देंगे। ये इसकी विड्थ जो है ये 25 है, और ये एक हॉलो सर्कल है। तो मतलब हमें इसी स्केच को, इस रीजन को, बीच वाले इसको 25 तक एक्सट्रूड करना है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, एंड देन एक्सट्रूड, दूसरी साइड एक्सट्रूड करेंगे, एरो को टॉगल कर देंगे, ये 25 तक हो गया, देन ओके। अब हम इस सरफेस पे एक स्केच बनाएंगे, ये इंटरनल। सब स्केचेस को हम विजिबल कर देंगे या शो कर देंगे
हमारे रेफरेंस के लिए। ये अब एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम इसी सेंटर से लेते हुए इस सरफेस, इस एज से, ताकि वो टेंजेंट हो। तो टेंजेंट टूल का यूज करते हुए इस सर्कल को सिलेक्ट करके एंड देन एज को, तो ये टेंजेंट हो गई सर्कल से। देन स्केच को ओके कर देंगे। देन एक्सट्रूड करेंगे हम। ये जो स्केच लास्ट में हमने बनाई है हम एक्सटेंड कर देंगे अप टू दिस सरफेस। तो हम यहाँ पे ब्लाइंड ना लेते हुए अप टू फेस कर देंगे एंड टू दिस फेस विल एक्सटेंड दिस एंड ओके कर देंगे। फिर अब लास्ट पार्ट आता है हमारी स्केच का कि ये होल्स बनाने हैं हमें कुछ। ये डायमीटर 230, 210, 185, ये सेक्शन गिवन है हमें इस तरह से। ये टॉप व्यू एक्चुअली गिवन है। इस तरह से हमें सर्कुलर होल्स बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम प्लेन्स डिफाइन कर देंगे कुछ। टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, देन प्लेन पे जाएंगे। इसके ऑफसेट में हम 25 मिलीमीटर पे एक और प्लेन ले लेंगे, वो हमें होल के लिए चाहिए होगा बाद में। ये प्लेन हो गया। अब इसी प्लेन के रेफरेंस में इसको सिलेक्ट करेंगे, देन प्लेन पे, देन यहाँ से हमें 150 की डिस्टेंस पे एक और प्लेन चाहिए होगा। देन we'll click on OK। देन प्लेन 3 के रेफरेंस में हमें एक और प्लेन चाहिए होगा at a distance of 130। ओके एंड इस प्लेन के रेफरेंस में फिर हमें आई गेस इतना ही सफिशिएंट होगा, इससे ज्यादा प्लेन्स रिक्वायर्ड नहीं है हमें। अब हम सबसे टॉप प्लेन पे स्केच करेंगे होल। ये पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 230 इसका वो है डायमीटर। देन इसको ओके कर देंगे। फिर ये जो होल है ये 155 तक एक्सट्रूडेड है, एक्सट्रूडेड कट है। तो एक्सट्रूड पे जाएंगे, इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे, रिमूव एंड 155 डायमेंशन दे देंगे एक्सट्रूड और एरो को टॉगल कर देंगे। देन ओके। तो हमारा एक पहला होल तैयार है। फिर हमें एक 210 का होल बनाना है प्लेन 3 से।
तो प्लेन 3 को सिलेक्ट करेंगे हम एंड स्केच करेंगे इस पे, इसको सेंटर लेते हुए सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड इसका डायमेंशन 210। ओके, देन एक्सट्रूड पे स्केच को सिलेक्ट करेंगे, इसको हमें 150 तक एक्सट्रूड कट करना है, तो रिमूव पे जाएंगे एंड 150, एरो को टॉगल कर देंगे, देन ओके। अब लास्ट पोर्शन बचता है हमारा, ये टॉप सरफेस पे, उससे पहले हमें एक और होल बनाना है 185 डायमीटर का। प्लेन 4 को सिलेक्ट करेंगे हम, इस पे स्केच करेंगे, सर्कल टूल की मदद से 185 डायमीटर का सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। Then we click on OK, select the sketch and extrude, remove, फिर टॉगल करेंगे एरो को, एंड अप टू नेक्स्ट फेस तक हम इसको ले जाएंगे। एक काम करते हैं, हम इसको ब्लाइंड कर देते हैं और एक्सप्लिसिटली 270 का एक्सट्रूड दे देते हैं। तो ये हमारे होल्स भी रेडी हैं। अब बस एक टॉप सरफेस पे 4 होल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, जिसका व्यू हमें ये दिया है। तो हम टॉप सरफेस पे अब स्केच करेंगे एक इमेजिनरी सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल की मदद से इमेजिनरी स्क्वायर बना लेंगे हम 240 बाय 240 का। एंड ये भी 240। अब इसमें हम 18 डायमीटर के होल्स बनाएंगे। फिर इसको डायमेंशन दे देंगे 18। फिर इक्वल कंस्ट्रेंट की मदद से सारे सर्कल्स इक्वल कर देंगे। देन ओके, देन स्केच को सिलेक्ट करेंगे, देन एक्सट्रूड। ये अपने आप पकड़ लेगा कि ये होल्स ही क्रिएट करने हैं। तो रिमूव पे एरो को टॉगल कर देंगे एंड या अप टू नेक्स्ट सरफेस, ये अपने आप मेंशन भी कर रहा है कि अपने नेक्स्ट सरफेस तक ये होल ड्रिल करने हैं 25 तक। देन ओके, ये हमारे होल्स भी कंस्ट्रक्ट हो गए। चाहे तो हम थोड़ा सा फिलेट दे सकते हैं इस टॉप स्केच को। ये स्केच 1 सिलेक्ट कर लेंगे, इसको एडिट,
एंड ये फिलेट पे दबाएंगे, फिर ये दो दो साइमल्टेनियसली एजेस जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एजेस, उनको फिलेट दे देंगे हम, से रेडियस 10 की। सिमिलरली और दो एजेस को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, रेडियस 10 की फिलेट, एंड इसको भी, एंड लास्ट ये। ओके, तो ये हमारी बैरल बॉडी रेडी है फुली। इसमें एक चीज और कि ये जो होल है एक हमारा, इसको हमें अंदर तक एक्सटेंड करना है, इसमें बाहर ही नहीं रहेगा, अंदर तक होगा एक्सटेंड। तो इसको सिलेक्ट कर लिया हमने एंड एक्सट्रूड पे गए, रिमूव, एंड यहाँ पे मर्ज विद ऑल का ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंड इसको अप टू नेक्स्ट करें। एक्चुअली इसे ब्लाइंड कर लेते हैं और इसे अंदर तक एक्सटेंड कर देते हैं। अप टू 300 एंड ओके। हमें फिगर में ये टोटल हाइट भी हमें 600 गिवन है, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारी टोटल हाइट 600 है या नहीं, उससे पता लग जाएगा कि स्केच सही बनी है या नहीं। तो एक काम करते हैं, इस प्लेन पे हम वेरीफाई कर लेते हैं स्केच करके कि हमारा स्केच सही है या नहीं। एक लाइन खींच लेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक, कोइंसिडेंट टूल का यूज करते हुए इस लाइन को इस एज के साथ कोइंसिडेंट बना देंगे। देन इसका डायमेंशन दे देंगे, और हाँ 600 ही आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए, तो मतलब हमारा सही बना है फिगर। हाइट वाइज देखें तो इसको क्रॉस कर देंगे। यही थी यही था हमारा बैरल बॉडी।